प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद के मसले पर भारत पर दबाव और बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से अब यूरोपीय देशों से भी अपील की गई है कि वो भारत पर वैसे ही प्रतिबंध लगाएं जैसे अमेरिका ने लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि यूरोप न केवल भारत से तेल और गैस की खरीद पूरी तरह रोक दे, बल्कि उस पर सेकेंडरी टैरिफ भी लगाए, जिससे भारत पर आर्थिक दबाव और बढ़ सके। हालांकि ट्रंप की बात कौन देश मानता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। आपको बता दें कि इस मुद्दे की चर्चा शंघाई सहयोग संगठन के तियानजिन में हो रहे शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक में प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। इस मंच पर भारत की ओर से अमेरिका के दबाव का जवाब भी आ सकता है। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर मॉस्को को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है, जिससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है। इसी कारण अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। हालांकि भारत ने इस आलोचना को खारिज करते हुए अमेरिका और यूरोपीय देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। भारत का तर्क है कि न केवल चीन बल्कि यूरोप के कई देश भी अब भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहे हैं, लेकिन उन पर किसी भी तरह की सख्ती या आर्थिक कार्रवाई नहीं की गई है। भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा नीति स्वतंत्र है और वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है। इस बीच एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि यूरोपीय नेताओं का रुख भी दोहरा है। सार्वजनिक रूप से वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध रोकने की कोशिशों का समर्थन तो करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत से मिली संभावित प्रगति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉशिंगटन के अधिकारियों का मानना है कि कुछ यूरोपीय देश यूक्रेन को बेहतर डील के लिए उकसा रहे हैं, जिससे युद्ध लंबा खींच रहा है। इसी वजह से व्हाइट हाउस यूरोपीय नेताओं से भी नाराज हैं और चाहते हैं कि वो भी भारत पर सख्त रुख अपनाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 30% और भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की है। खास तौर से रूसी तेल की खरीद के बहाने भारत पर कार्रवाई कर उन्होंने भारत रूस संबंधों को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन रिक की बढ़ती निकटता अमेरिका की इन नीतियों के खिलाफ एकजुटता का संदेश दे रही है। अमेरिकी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन काफ़ी हद तक भारत और चीन पर निर्भर है। ये पूरी दुनिया को पता है। ऐसे में यदि भारत और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ कठोर नीति अपनाते हैं तो अमेरिकी उद्योगों की लागत में काफ़ी इजाफा हो सकता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग लागत उनकी बढ़ जाएगी। साथ ही अमेरिका को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि भारत, चीन और रूस जैसे देशों का बाजार अमेरिका के लिए काफ़ी अहम है। रिक देशों की एकजुटता अमेरिका की एक तरफा नीतियों और टैरिफ की आक्रामक राजनीति को संतुलित कर सकती है, मतलब उस पर ब्रेक लगा सकती है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन जो हैं, इन देशों की साझेदारी से मजबूत होते हैं तो डॉलर की वैश्विक पकड़ कमज़ोर पड़ सकती है। आपको बता दें कि यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता भी है। ये समिट एक ऐसा मोड़ बन सकती है जहां पर अमेरिका को अपनी रणनीति पर दोबारा से विचार करना पड़ सकता है और ट्रंप को टैरिफ पर नरमी लानी पड़ सकती है। भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों का साथ आना वैश्विक मंच पर एक नई महाशक्ति के उभार जैसा साबित हो सकता है। मतलब ये कि आने वाला दिन जो है वो बहुत निर्णायक साबित होने वाला, क्योंकि एक तरफ तो एससीओ मीटिंग चल रही है, दूसरा ट्रंप लगातार हमलावर हैं। भारत को लेकर के वो हर दिन कुछ नया बयान देते हैं। यानी कि ट्रंप अपनी 50% टैरिफ पर बैकफुट पर जाएंगे। क्या वो यू टर्न मारेंगे? संभव है, क्योंकि अमेरिकी अदालत ने भी ऐसा कहा है कि ट्रंप का जो 50% टैरिफ है वो सरासर गलत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की
ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।